गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। भाई आज बाकी आफ्टरनून। के स्टूडेंट्स कहाँ हैं? एग्जाम होएगा सर। अच्छा। लास्ट सेशन में क्या कुछ चल रहा था? कैनोनिकल टैग का ही बताया था वैसे तो मेन सर। हम्म, सर अटेंडेंस होगी है। नहीं अभी नहीं हुई। जो प्रेजेंट है वो अपना अपना बता दो एक बार। पूजा, आपके फादर का नाम क्या है? नरसिंह। हाँ जी सर, नर्सिंग। क्या लगा दिए तुम्हारी? टीसी। टीसी की भी लग गई है। आशुतोष। आशु ग्रेसी ने नहीं ज्वाइन किया? सर उसका भी एग्जाम है। अच्छा, आज एग्जाम है क्या बाकी स्टूडेंट्स का? एक कोमल। सर मंडे अब 2-3 दिन की छुट्टी के बाद हो सकता है एग्जाम ही हो सबके। दीपक। ओके, सो हम लोगों का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। कित नेक्स्ट पॉइंट हम लोग किस चीज में डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे कि हम लोगों को क्वालिटी कंटेंट यूज करना चाहिए। सो क्वालिटी कंटेंट में क्या क्या चीजें कवर अप होती है वो एक्चुअल में हम लोगों ने यहाँ पर जो है स्टडी किया या डिस्कस किया था, और वही चल रहा था। ठीक है। सो क्वालिटी कंटेंट में पहली चीज यही थी कि आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, पैराफ्रेज ना हो। ठीक है, ना ही एआई कंटेंट यूज करना है आपको। ओके। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेकेंड स्टेप की, सो जो हमारा कंटेंट है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कंटेंट हो जो कि एक्चुअल में किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। मतलब ऐसा ना हो कि भाई आपने बस कंटेंट लिखने की फॉर्मेलिटी करनी है, फॉर्मेलिटी वाला कंटेंट नहीं चलेगा। आपको एक्चुअल में जो है वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने कंटेंट के थ्रू। ठीक है। उसके बाद कंटेंट दैट इज वेल रिसर्च्ड, मतलब आपका जो कंटेंट है वो वेल रिसर्च्ड होना चाहिए। वेल रिसर्च का मतलब क्या है कि आपने प्रॉपरली उसको रिसर्च किया हो। मतलब आपको जो है ऐसा कंटेंट नहीं देना। ठीक है। जो कि जो तो ना ही यूजर को पसंद आए, यूजर की वैल्यू लाइफ में वैल्यू ऐड ना कर रहा हो, ना ही सर्च इंजन को पसंद आए। ठीक है, तो हमें कंटेंट इस तरीके का देना है कि दोनों को ही वो आपका कंटेंट जो है पसंद आए। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आर्टिकल्स, तो अगर मैं बात करूं जो गूगल की तरफ से गाइडलाइन है या किसी भी सर्च इंजन की तरफ से गाइडलाइंस हैं, वो ये है कि आपका 350 वर्ड्स 400 वर्ड्स का कंटेंट जो है रैंक कर सकता है। ठीक है। बट ड्यू टू कंपटीशन, ठीक है, सो जो आजकल जो कंटेंट चल रहा है, ठीक है, वो बेसिकली लॉन्ग आर्टिकल्स के फॉर्मेट में चल रहा है। मतलब अप्रोक्सीमेट 1000 2000 वर्ड्स के बीच का जो है आर्टिकल आज के टाइम पे चल रहा है। ठीक है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि जो आपका आर्टिकल हो वो थोड़ा लेंदी आप लिखो। ठीक है, कोई भी ऐसा छोटा मतलब ऐसा कंटेंट ना लिखो जो ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, 500 वर्ड्स का ना हो, मतलब 500 वर्ड्स तक का ही हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा कंटेंट लिख रहे हो तो इसके काफी सारे ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या क्या है?
एक तो आप कीवर्ड फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से तो कीवर्ड ज्यादा आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 500 के अंदर कीवर्ड आपका एक कीवर्ड है, ठीक है, वो कितनी बार यूज करोगे? 500 का 2-3%, ठीक है, यानी कि 10 से 15 बार यूज कर लोगे आप, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है। बट वहीं पे अगर आप 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, तो वहीं पे कीवर्ड कितनी बार यूज कर पाओगे? ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आप जो है 60 टाइम्स, मतलब अप्रोक्सीमेट 60 टाइम्स के जो है आप कीवर्ड यूज कर पाओगे, जो कि बहुत अच्छा एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी, और दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि आप अगर जितना शॉर्ट लिखोगे उतना ही समराइज करके कंटेंट को लिखोगे, तो जो कि इतना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा यूजर को, ना ही यूजर को मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अगर आप लेंदी आर्टिकल लिख रहे हो तो आप हेडिंग्स अच्छी बना रहे हो, सब हेडिंग्स अच्छी बना रहे हो, कंटेंट प्रॉपरली रिसर्च करके लिख रहे हो, तो काफी टाइम लगा रहे हो आप कंटेंट लिखने में, ठीक है। तो आपका जो कंटेंट की क्वालिटी है वो अलग ही लेवल की निकल के आएगी। उसके बाद है अनबाइस्ड कंटेंट। अनबाइस्ड कंटेंट का मतलब क्या है कि आपको कुछ भी इस तरीके का कंटेंट नहीं लिखना जिसमें एक किसी भी चीज के लिए बायसनेस दिखे। बायसनेस का मतलब क्या है कि आप जो है फॉर एग्जांपल बीजेपी और कांग्रेस के बारे में अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, तो आप कोई ऐसा आर्टिकल नहीं लिखोगे कि सिर्फ वो जो है कांग्रेस के लिए हो और कांग्रेस को ही हाईलाइट कर रहा हो, उसकी ही फीचर्स को हाईलाइट कर रहा हो, ठीक है। ना ही कोई ऐसा कंटेंट लिखोगे जो सिर्फ बीजेपी के लिए हो, मतलब किसी के भी अगेंस्ट या किसी के लिए स्पेसिफिकली नहीं लिखना आपको कंटेंट। आपको कंटेंट ऐसा लिखना है कि आप जो है एक जनरल ऑडियंस को के सामने पॉइंट्स रख रहे हो कि भी ये इसके पॉइंट्स है, वो इसके पॉइंट्स है, अब आप जज कर लीजिए कौन ज्यादा बेटर है कौन नहीं। बट उन पॉइंट्स में बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? इतना क्लियर है? दीपक, आशु, निपुण यस और सर। निपुण और संगीता, आपने बाद में ज्वाइन किया ना? यस सर। हाँ जी सर सर। मेरी भी लगा देना सर अटेंडेंस। किसकी? सर निपुण की सर। निपुण लगा दिया मैंने, संगीता लगा दिया अटेंडेंस, ओके ठीक सर। है। हाँ। ठीक है सर। सो अभी यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे कि हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स क्वालिटी कंटेंट के लिए माइंड में रखने पड़ेंगे, कि हम लोग किस कंटेंट को बेसिकली क्वालिटी कंटेंट बोल रहे हैं, वो चीज माइंड में रहनी चाहिए हमारे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें ऑप्टिमाइज पेज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये हम लोगों के जो प्लेसमेंट में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों को कहाँ कहाँ पे अपना जो है कीवर्ड लिखना होता है, ठीक है। सो उसमें भी ये चीजें काउंट की गई थी, ठीक है। अभी भी ये दोबारा से आ रहा है, ठीक है, कि हमें पेज टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि जब आपका जो आपका टाइटल है, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन है, वो जितने कैरेक्टर्स की हमने लिमिट पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि जब भी इसके बारे में हुई थी, तो वो एक तो लिमिट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरी चीज क्या थी कि आपका जो है अगर मैं टाइटल की बात करूं, ठीक है, उसमें जो है मतलब एक इमोशंस को ट्रिगर करने वाला फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, सेंटिमेंट्स को ट्रिगर करने वाला फैक्टर होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि उसके जो जो टाइटल है उसमें कुछ पावर वर्ड्स हो, जैसे बेस्ट, टॉप, ठीक है, इस तरीके का जो टाइटल है हमें रखना है। और हम लोगों को जो है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पर ऐड कर दें, कुछ ब्रैकेट्स वगैरह ऐड कर दें, स्पेशल सिंबल कुछ ऐड कर दें, जिससे क्या है एकदम से टाइटल जो है मतलब अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो व्हेन सर्च इंजन रीड योर पेज अमंग द अदर थिंग्स दे चेक द पेज टाइटल एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पेज। मतलब कि आपका टाइटल और पेज ही एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले चेक की जाती है, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना सीटीआर होगा। सीटीआर का मतलब क्या है, कौन बताएगा? सीटीआर का मतलब कौन बताएगा? निपुण, सीटीआर का मतलब क्या है? सर सीटीआर। हाँ, सीटीआर।
सर ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आई थिंक। नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ टर्म्स लिख रहा प्रोफाइल हूँ। चलिए। क्लिक थ्रू रेट है सर। हाँ, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, इसका मतलब सीटीआर का क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? सर ये वो होएगा कि कितने क्लिक्स पे कितना रेट मिल रहा है और इम्प्रेशन पे। नहीं, गलत है आशु। मैंने कुछ चीजें पढ़ाई होंगी, इम्प्रेशंस, क्लिक्स एंड सीटीआर, ये पढ़ाया होगा, तीन चीजें पढ़ाई होगी। क्या था याद है? इम्प्रेशंस क्या थे? इम्प्रेशंस का मतलब क्या था? इम्प्रेशन तो सर वो हो गया कि हम देख के जा रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहे। हाँ, मतलब कितनी बार नहीं क्लिक कर भी ले, लेकिन अगर हमारी चीज जो है कहीं पे दिखाई दी तो वो जो है इम्प्रेशन में काउंट किया जाएगा। ठीक है, और हाँ हाँ जी। क्लिक का और मतलब पता क्लिक है सर। कि हाँ, कि हाँ जी। एक्चुअल में जब क्लिक होगा हमारी चीज पर। ठीक है, तो इन्हीं दो के बेसिस पे हम लोग सीटीआर जो है कैलकुलेट करते हैं। तो सीटीआर जो है क्लिक थ्रू रेट है, तो कितने इम्प्रेशंस पर हमारे कितने अच्छा अच्छा क्लिक्स आ सर, रहे आ हैं। गई समझ। याद आ गया? हाँ जी हाँ जी, कि ठीक है, मतलब जैसे वो पता लग जाता है कि लोग सिर्फ देख ही रहे हैं या क्लिक भी कर रहे हैं, ये चीज हाँ, इससे हो ठीक है। जाती तो यहाँ पर जो सीटीआर है वो हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब रीजन बिहाइंड, मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर सर्च करूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये सर्च किया और यहाँ पर हम लोग अगर किसी भी ऑर्गेनिक रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही है जो मेन जो दिख रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। ये डिस्क्रिप्शन है नीचे वाला है। और ये टाइटल है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी इसमें दिखाई दी बट क्लिक नहीं हुआ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है उसमें कमी है, जिसकी वजह से हमारे पास ज्यादा क्लिक नहीं आ रहे। ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइटल और टाइटल को आप जब लिखते हो, ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो वो 60 कैरेक्टर से ऊपर एक्सीड ना करे। दूसरी चीज आपको माइंड में ये रखनी है कि जो आप जब टाइटल लिखोगे तो वो सेंटिमेंट्स, ठीक है, सेंटिमेंट मतलब इमोशनली ट्रिगर करे, किसी चीज किसी के इमोशंस को ट्रिगर करे। थर्ड थिंग यू विल कीप इन माइंड इज कि जो हम लोगों ने टाइटल लिखा है उसमें कुछ जो है आप कह सकते हो पावर वर्ड्स यूज हो जाएं। पावर वर्ड्स का मतलब क्या है, जैसे टॉप, बेस्ट, ठीक है, अफोर्डेबल, तो मोस्ट, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पावर वर्ड्स यूज हो जाएं। ठीक है, न्यूमेरिकल वर्ड्स यूज हो जाए, नंबर्स यूज हो जाएं, जैसे ठीक है टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन करनाल, ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, और हमारा जो है ब्रैकेट्स अगर यूज हो जाए तो और ज्यादा बेटर है। अगर मैं बात करूं जो यहाँ पर मैंने अभी एक रिजल्ट देखा था, सौरभ भटनागर, एक सेकेंड, हाँ, सौरभ जैन का ये देखिए। सो इसका जो है एक अलग ही लुक दे रहा है, ठीक है, बाकी सबसे देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, जस्ट डायल वाला टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली विद जॉब्स, ठीक है, तो इसमें टॉप यानी कि पावर वर्ड भी यूज किया हुआ है। ये कहीं से कट भी नहीं रहा है, जैसे ये कट रहा है, ठीक है, ये कट भी नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारा 60 कैरेक्टर्स वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जॉब्स की बात हो गई है, तो जॉब्स जो है एकदम से इमोशन को ट्रिगर करता है कि मैं जॉबलेस हूँ तो जॉब मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पे ज्यादा पता करूँ कि कहाँ पे जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जॉब्स का भी बात हो गई है, तो ये हमारा इमोशंस को ट्रिगर करने वाली बात भी हो चुकी है। उसके बाद न्यूमेरिकल दो जगह नंबर्स यूज किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स का मैंने आपको बोला, सो ब्रैकेट भी यहाँ पे यूज किया गया है। और साथ ही साथ एससीओ यानी कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये हमारा कीवर्ड भी है, तो कीवर्ड भी इसमें यूज किया गया है। तो अगर मैं बात करूं, ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है हमारा टाइटल। ठीक है, अगर आपको टाइटल चेक करना है कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है, सो टाइटल चेकर, ठीक है,
तो ये मान लीजिए ये मैंने लिखा है, तो ये कैपिटलाइज माय टाइटल करके एक है, ठीक है। यहाँ पर आप जाकर अपना टाइटल को एनालाइज कर सकते हो कि कितना बेटर बेटर वो है, ठीक है, टाइटल, और कितना बेटर नहीं, क्या क्या उसमें कमी है। सो अगर मैं यहाँ पर इसी टाइटल को अगर कॉपी कर लूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पर लिखा मैंने एंटर हेडलाइन, ठीक है, हेडलाइन एंटर की, और यहाँ पर एनालाइज पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पर हमारा जो एनालाइज करने पर रीडेबिलिटी स्कोर दिखा रहा है वो 70, ओवरऑल हेडलाइन स्कोर कितना है 64, जो कि ग्रीन में है, ये ना रेड में है ना येलो में है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रीडेबिलिटी स्कोर की तो 77, ठीक है। सेंटीमेंट कितना है 70, इसमें आउट ऑफ 100 जो है सेंटीमेंट्स को ट्रिगर करने वाली बात है, ठीक है। और एससीओ 50 जो है इसका स्कोर मिला है एससीओ के केस में, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी ये चीज, ठीक है। उसके बाद रीडेबिलिटी स्कोर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कैसे आप और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, और ठीक है। यहाँ पर उसके बाद जो है एससीओ स्कोर के बारे में बताया है कि वर्ड काउंट 10 है, ठीक है, और ज्यादा आप इंप्रूव कर सकते हो, तो कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे बताया जाएगा आपको। क्लियर है? इतना क्लियर, या किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक में? कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, ठीक है। अभी किस किस ने बाद में ज्वाइन किया है? हर्ष और मनीषा ना? हर्ष और मनीषा। एक्सक्यूज मी सर, सर आपसे कुछ पर्सनल थोड़ी बात करनी थी। हाँ तो जी सर बोलो। बाद में मैसेज कर लूँ सर आपको? हाँ, बाद में कॉल कर लेना क्लास के ओके बाद। सर। ओके सर। मनीषा, आपके फादर का नाम क्या है? मनीषा। संजय सर। ओके, ठीक है। सो आज स्टूडेंट्स ऑलरेडी कम है, तो इतना ही रखते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको एनालाइज करना आ चुका है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। और टाइटल का भी को बता दिया है कि कहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो, ओके। तो ये आप जो है करोगे, और डिस्क्रिप्शन की भी सेम फीचर्स है, वो सेंटीमेंट्स को ट्रिगर करने वाला हो, ठीक है, 160 कैरेक्टर्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल करने वाला हो, और साथ ही साथ आपका एससीओ उसमें हो, ठीक है, उसमें रीडेबिलिटी हो, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आपको देखनी है और आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन रेडी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने का आपको समझ आ गया फंडा कैसे करते हैं हम लोग? हर्ष? यस सर। ओके, ठीक है। तो एंड करें फिर आज का सेशन? हाँ जी। ओके, निपुण कॉल कर लेना अगर आपको करनी होगी अभी, ठीक है। ओके सर। यस सर। ओके सर। ओके।